हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 20 मई से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की PDF भी आपको मिल जाएगी। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। याद रखो, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को झेलना भी पड़ता है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज प्रिसाइडेड ओवर द 15th वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस 2022? 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 की जो अध्यक्षता है ये किस देश ने की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साउथ कोरिया के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। चलिए विश्व वानिकी कांग्रेस के बारे में हम जाने तो दक्षिण कोरिया ने 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 की अध्यक्षता की है और विश्व वानिकी कांग्रेस विश्व के वानिकी क्षेत्र की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सभा है और ये संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा 1926 से हर 6 साल में आयोजित की जाती है, जिसका उद्देश्य है वैश्विक वानिकी समुदाय को विश्व वानिकी की स्थिति और भविष्य पर विचार करने का अवसर प्रदान करना। चलिए साउथ कोरिया की बात हो रही है तो साउथ कोरिया के बारे में हम जाने। साउथ कोरिया इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया और इसकी कैपिटल है सियोल। करेंसी यहाँ पे चलती है साउथ कोरियन वॉन और प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो किम बो क्योम यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है ये है यून सुक योल यहाँ के प्रेसिडेंट है। और जो सैमसंग और हुंडई और LG का जो हेडक्वार्टर है ये साउथ कोरिया के अंदर सिचुएटेड है। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया? तो इसके बीच का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है इसको 38 पैरेलल लाइन के नाम से जाना जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ साउथ कोरिया? तो यहाँ की जो पार्लियामेंट है इसका नाम जाना जाता है नेशनल असेंबली के नाम से। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज? भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा SS मुंद्रा बन गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो देश के प्रमुख शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने उनके निदेशक मंडल ने SS मुंद्रा को नया जो चेयरमैन है ये अपॉइंट किया है। BSE के लोकहित निदेशक मुंद्रा चेयरमैन के रूप में जस्टिस विक्रमजीत सेन की जगह लेने वाले हैं। BSE की बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तो इसकी स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1875 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? SS मुंद्रा बन गए हैं। MD एंड CEO कौन है? आशीष कुमार चौहान इनके CEO है। चलिए नेशनल अपॉइंटमेंट्स की बात हो रही है तो टॉप 5 नेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन तो ये बने हैं बिमल कोठारी। चेयरमैन ऑफ नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन तो ये है इकबाल सिंह लालपुरा। न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन तो ये है डॉक्टर मनोज सोनी। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस तो ये है मनोज कुमार कटियार। न्यू प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू इंडिया तो ये है अजय कुमार सूद। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2022 सेलिब्रेटेड? अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 18 मई को ये मनाया गया है। चलिए इस दिन के बारे में डिटेल से बात करें कि ये क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है। तो अंतरराष्ट्रीय जो संग्रहालय दिवस है ये हर साल 18 मई को मनाया जाता है और ये जो दिन है ये किसी भी संस्कृति में संग्रहालयों के महत्व को उजागर करने के लिए ये जो दिन है ये सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल म्यूजियम डे। और संग्रहालय सांस्कृतिक आदान प्रदान, संस्कृतियों के संवर्धन और लोगों के बीच आपसी समझ, संयोग और शांति के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। और इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की जो थीम है ये संग्रहालयों की शक्ति इस बार की थीम है। द पावर ऑफ म्यूजियम इस बार की थीम रखी गई है। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने का विचार पहली बार 1951 में ICOM द्वारा आयोजित संग्रहालयों के लिए धर्म युद्ध नामक एक बैठक के दौरान सामने आया।
चलिए इस मंथ में हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज सेलिब्रेट किए, टॉप 5 डेज को रिवाइज कर लेते हैं। तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हमने 8 मई को मनाया है। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे हमने 5 मई को मनाया है। वर्ल्ड अस्थमा डे हमने 3 मई को सेलिब्रेट किया है। इंटरनेशनल वर्कर्स डे मजदूर दिवस 1 मई को मनाया है। इंटरनेशनल डांस डे हमने 29 अप्रैल को सेलिब्रेट किया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2022 विच कंट्री हैज बिकम द रिसीवर ऑफ द मोस्ट फॉरेन रिमिटेंसेस इन द ईयर 2021। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में विदेशों से सबसे ज्यादा प्रेषित धन प्राप्त करने वाला देश कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिया बन गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अब आप रिमिटेंसेस से क्या समझते हैं, जो प्रेषित धन होता है इससे क्या समझते हैं? तो इसका मतलब है किसी दूसरे देश में रह रहे या कार्य कर रहे व्यक्ति द्वारा अपने देश में पैसा भेजने से है। तो रिमिटेंसेस का मतलब होता है, और इसके अंदर जो सबसे आगे रहा है इंडिया, इसके अंदर आगे रहा है। इंडिया ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। विश्व बैंक के अनुसार भारत ने 2021 के अंदर शीर्ष प्रेषण प्राप्त करने वाले देश के रूप में मैक्सिको को भी पीछे छोड़ दिया है। और चीन की बात करें तो ये 3rd पोजीशन पे है। तो इसके अंदर ओवरऑल जो इंडिया है इसके अंदर 1st पोजीशन पे है। 2021 की बात करें तो भारत को कुल 89 बिलियन डॉलर से अधिक का जो प्रेषण प्राप्त हुआ, जो 2020 में प्राप्त 82.73 बिलियन डॉलर से 8% अधिक है। इस तथ्य के बावजूद कि दुनिया 2020 में कोविड की चपेट में थी, 2019 के गैर कोविड वर्ष में प्रेषण जो देखा गया ये 82.69 बिलियन डॉलर से कुछ अधिक था। और डॉलर के मुकाबले रुपए के गिरते मूल्य में कुछ वृद्धि हुई है। और दुनिया में न्यूनतम संचालन लागतों में से एक की सहायता से इस वर्ष भारत के इनबाउंड प्रेषण में वृद्धि जारी रहेगी। नेम ऑफ द टॉप 3 कंट्रीज इन द रिपोर्ट की बात करें तो 1st पोजीशन पे कौन रहा है? इंडिया इसके अंदर 1st पोजीशन पे रहा है। इंपॉर्टेंट रह सकता है, आप इसे ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पे मैक्सिको है और 3rd नंबर पे चाइना है। और रिपोर्ट इश्यूअर कौन है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो ये रिपोर्ट है ये जारी की जाती है और इसका जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रॉयल एनफील्ड? रॉयल एनफील्ड के नए कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी गोविंदराजन को किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। आयशर मोटर ने बी गोविंदराजन को रॉयल एनफील्ड का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है ये अपॉइंट किया है और वह आयशर मोटर्स लिमिटेड की बोर्ड के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में काम करेंगे। 2021 अगस्त से गोविंदराजन कार्यकारी निदेशक के रूप में कंपनी की सेवा कर रहे थे और इससे पहले ये 2013 से मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में जुड़े हुए थे। और रॉयल एनफील्ड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माण कंपनी है जिसका जो हेडक्वार्टर है ये भारत के चेन्नई तमिलनाडु के अंदर सिचुएटेड है और कंपनी निरंतर उत्पादन में सबसे पुराना वैश्विक मोटरसाइकिल ब्रांड है और भारत में चेन्नई में विनिर्माण संयंत्र संचालित करती है। चलिए टॉप 5 एमडी एंड सीईओ को हम रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एयर इंडिया, तो ये कौन बने हैं? कैंपबेल विल्सन बने हैं। न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ शिवेलिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो ये कौन बने हैं? अंशुल स्वामी बने हैं। कंट्रीज लार्जेस्ट कार मेकर मारुति सुजुकी न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडिया, तो ये है हिसाशी टेकुची। न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो यह है रंजीत रथ। न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ कॉलगेट पाल्मोलिव लिमिटेड, तो ये बने हैं प्रभा नरसिम्हन बने हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड टू द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज ऑफ अमेरिका? किसे अमेरिका की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर कमल भावा को ये चुना गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। बेंगलुरु स्थित अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के प्रमुख डॉक्टर कमल भावा यूएस नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए ये चुने गए हैं और चुनाव उष्णकटिबंधीय जंगलों की पारिस्थितिकी संरक्षण और प्रबंधन पर हमारे महत्वपूर्ण कार्य की पुनः पुष्टि है जो दुनिया भर में घट रहे हैं लेकिन मानवता की भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। वह रॉयल सोसाइटी लंदन और अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी के निर्वाचित साथी भी है। चलिए अवार्ड्स की बात हो रही है तो टॉप 5 अवार्ड्स को हम रिवाइज कर लेते हैं।
हु हैज बीन ऑनर्ड विद वर्ल्ड फूड प्राइज 2022। तो वर्ल्ड फूड जो प्राइज है ये किसे मिला है? सिंथिया रोसेनविक को मिला है। हु हैज वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट ऑस्कर अवार्ड 2022। तो ये मिला है विल स्मिथ को। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 बाय स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट हु हैज बीन अवार्डेड। तो ये मिला है विल्फ्रेड ब्रूटसन को। Who has been honored with Chameli Devi Jain Award 2021 for Outstanding Female Media Person। तो ये मिला है आरिफा जौहरी को। Who has won the prestigious O Henry Award 2022। तो ये अमर मित्रा को मिला है। 7 नंबर क्वेश्चन है, Which mountaineer has scaled Mount Everest for the 16th time। किस पर्वतारोही ने 16वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है कैंटन कूल ने किया है। 20 का करेक्ट आंसर है। एक ब्रिटिश पर्वतारोही कैंटर कूल ने 16वीं बार दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत को फतह किया है और वह सबसे अधिक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले विदेशी पर्वतारोही बन गए हैं। और कैंटन ने नाम पहले ब्रिटिश पर्वतारोही का रिकॉर्ड भी है जिन्होंने 2013 में एक सीजन में माउंट नुप्टर से माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहत्से पर चढ़ाई की थी। पिछले साल कैंटन ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतेह करने के बाद 29 घंटे से भी कम समय में माउंट लोहत्से के शीर्ष पर ये पहुंच गए थे। और हिमालयन गाइड्स नेपाल प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ईश्वरी पोलैंड के अनुसार दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड के ग्लूस्टरशायर के कैंटन कूल ने भी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के सबसे ऊंचे शिखर के लिए अपना ही ब्रिटिश रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज ओवरटेकन जर्मनी टू बिकम द 4th लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट। कौन सा देश जर्मनी को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है? तो ये बन गया है इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है। ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डैश कंस्ट्रक्टर्स दी ऑटोमोबाइल्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत जर्मनी को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है। कोविड-19 महामारी के बावजूद भारत ने जर्मनी में 29,73,319 वाहनों की तुलना में 2021 में 37,59,398 वाहन बेचे। यह वृद्धि का लगभग 26% है और शीर्ष 5 देशों में दहाई अंकों की वृद्धि दर्ज करने वाला एकमात्र ये देश बन गया है। पहले बस चीन का कब्जा था, उसके बाद अमेरिका और फिर जापान का। भारत के 2025 तक तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनने की उम्मीद है। हालांकि इसके लिए भारत को जापान से आगे निकलने की आवश्यकता है जिसने 2021 में 44,48,340 इकाइयां बेची है और इस तरीके से जर्मनी को पछाड़कर ये चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है इंडिया। 9 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज द सेकंड फेज ऑफ सुपोषित माँ अभियान स्टार्टेड। कहाँ सुपोषित माँ अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत हुई है? तो ये हुई है राजस्थान के कोटा के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर है। राजस्थान कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुपोषित माँ अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है और इस अभियान के तहत 3,000 गर्भवती महिलाओं को सुपोषित करने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें कोटा में 2,000 एवं बूंदी में 1,000 महिलाएं शामिल हैं। सुपोषित माँ अभियान जो है इसके बारे में हम बात करें तो सुपोषित माँ अभियान हमारी भावी पीढ़ियों को स्वस्थ बनाए रखने का एक विशेष अभियान है और इसका लक्ष्य गर्भवती महिलाओं, माताओं और बच्चों का पर्याप्त पोषण और उनका संपूर्ण विकास सुनिश्चित करना है। 10 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022। किसने वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैमरून एक्टिविस्ट और सेसिल नदजेबेट के द्वारा ये जीता गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। डिटेल से हम इस अवार्ड के बारे में बात करेंगे, किसको दिया जाता है। तो कैमरून इस सेसिल नदजेबेट ने वनों के संरक्षण और उन पर निर्भर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2022 वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन जो अवार्ड है ये जीता है। और ये जो अवार्ड है ये भूमि और जंगलों के लिए महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 3 दशकों में सेसिल नदजेबेट की ऊर्जा और समर्पण का जश्न मनाता है और इन्होंने सक्रिय रूप से दिखाया है कि स्थायी वन प्रबंधन प्राप्त करने के लिए वन शासन और संरक्षण में महिलाओं की भागीदारी मौलिक है। और ये जो पुरस्कार है
ये वनों पर संयोगात्मक भागीदारी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसकी अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा की जाती है। और ये पुरस्कार कोरिया गणराज्य के सियोल में एक्सवी विश्व वानिकी कांग्रेस के दौरान एक समारोह में प्रदान किया गया था। तो हमने पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, विश्व वानिकी जो कांग्रेस जो समारोह है ये कहाँ पे आयोजित हुआ है, तो ये हुआ है साउथ कोरिया के अंदर। चलिए अवार्ड्स की बात हो रही है तो टॉप 5 जो प्राइजेस है उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो वर्ल्ड फूड प्राइज किसको मिला है, सिंथिया रोसेनविक को मिला है। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द हाईएस्ट डिप्लोमेटिक अवार्ड, जॉर्ज ग्रोगरियो पास शोल्डन जो अवार्ड है ये किसे मिला है, पेरुवियन जो गवर्नमेंट है इसके द्वारा। तो ये मिला है अर्देशीर बीके दुबाश को। हु हैज वॉन द प्रेस्टिजियस व्हीटली गोल्ड अवार्ड, तो ये मिला है चारुदत्त मिश्रा को। कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड मिला है किशोर कुमार दास को। विच टनल ऑफ इंडिया हैज वॉन द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड इन द इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस, तो ये मिला है अटल टनल को जो हिमाचल प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था सोमालिया के नए जो प्रेसिडेंट है ये कौन बने हैं, तो ये बने हैं हसन शेख महमूद बने हैं, इसका करेक्ट आंसर है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है फोर्ब्स द्वारा जारी ग्लोबल 2000 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सी कंपनी रही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बर्कशायर हैथवे जो कंपनी है ये रही है, इसका करेक्ट आंसर है, ये यूएसए के अंदर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एलिजाबेथ बॉर्न बनी है, सी इसका करेक्ट आंसर है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब सेलिब्रेट किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये सेलिब्रेट किया गया है 17 मई को, डी इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं देव सायम पिल्लई बन गए हैं, डी इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है बैडमिंटन टूर्नामेंट उबर कप 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीत लिया है, तो ये साउथ कोरिया के द्वारा जीता गया है, सी इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है किसने रेस्तरां रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म डाउन आउट का अधिग्रहण किया है, तो ये किया है स्विगी ने किया है, 20 का करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है आरबीआई ने सीती कांठा पटनायक और किसे कार्यकारी निदेशक बनाया है, तो ये बनाया गया है सीती कांठा पटनायक और राजीव रंजन को, 20 का करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है टेनिस टूर्नामेंट इटली ओपन 2022 में पुरुष एकल का जो टाइटल है ये किसने जीता है, तो ये जीता है नोवाक जोकोविच के द्वारा, सी इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार चांद की मिट्टी में पौधों को सफलतापूर्वक उगाया है, तो ये उगाया गया है अमेरिका की जो फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट है उनके द्वारा ये काम किया गया है, तो 20 का करेक्ट आंसर है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी जो पार्क है ये कहां पर खोला जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ये बेंगलोर कर्नाटका के अंदर ये खोला जा रहा है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। आयुध निर्माण दिवस ऑर्डिनेंस मैन्युफैक्चरिंग जो डे है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो बॉर्डर लाइन है इसका नाम क्या है, तो आप लोगों ने सही आंसर दिया है, इसका नाम है मैगिनॉट लाइन, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज मिल जाएगी और यहाँ जाकर आप ज्यादा से ज्यादा उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा, पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।